वेलकम टू आवर चैनल। आज बात करते हैं रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिलॉग। आजकल रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं एएलपी का, टेक्नीशियन का, जेईई में, जिनमें देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन सिलॉग का आता है। तो सिलॉग को कितने आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ये हमारा एएलपी के ही क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। इसको करने से पहले आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि सिलॉग में बेसिक होता क्या क्या चीज़ है। जैसे कि स्लॉग में देखा जाए तो इसमें इसके 4 स्टेटमेंट होते हैं। जैसे कि पहला स्टेटमेंट हमारा होता है ऑल से रिलेटेड, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरा हमारा आ जाता है सम से रिलेटेड। और तीसरे स्टेटमेंट की बात की जाए तो हमारा नॉट से रिलेटेड होता है। और चौथे स्टेटमेंट की बात क्या आ जाता है, हमारा आ जाता है सम नॉट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे क्या हो जाते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट। और ये जो दो हमारे स्टेटमेंट हो जाते हैं ये हमारे हो जाते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। इन्हीं 4 से ही पूरा स्लॉग हमारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो इनको पूछा किस प्रकार जाएगा और करते कैसे, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट लेते हैं ऑल वाला, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी। ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। इसको सॉल्व करने से पहले हमें बनाना होगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम चाहे तो हम ऐसे बना सकते हैं, ये हमारा क्या है, ए है, और ये क्या है हमारा बी, ठीक है। आर ए आर बी हमारे सभी ए किसमें होंगे, बी में होंगे। एक ये बना सकते हैं, दूसरा भी बनाना चाहे तो इस तरह बना सकते हैं। ये हमारा क्या ए हो जाएगा, और ऐसे बनाना चाहे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोनों देखा जाए तो हमारा क्या है, सही है। हमारे सारे ये हमारे बी के अंदर आने चाहिए, जैसे कि ये है और ये। अब चलते हैं इनके स्टेटमेंट को लेके, कैसे कैसे स्टेटमेंट बनते हैं और कैसे कैसे इनको सॉल्व करना है। जैसे कि स्टेटमेंट की बात करें, जैसे कि अगर सेम स्टेटमेंट है और सेम कंक्लूजन है, ये हमारा स्टेटमेंट होगा कंक्लूजन में। जैसे कि लिख के आ जाए और ए आर बी, सेम स्टेटमेंट सेम कंक्लूजन, तो हमेशा हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑल ए आर बी दिया गया है हमारा क्वेश्चन, आंसर क्या मांग रहा, ऑल ए आर बी, सभी ए हमारे बी है, हाँ है, तो ये हमेशा हमारा सही होगा। अब चलते हैं दूसरा, सम ए आर बी। इसको देखिए पूछ क्या रहा है, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। ये देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा ए का ही पोर्शन है और बी का ही पोर्शन है। तो स्टेटमेंट में क्या है, सभी ए हमारा बी है, और हमारा कंक्लूजन क्या है, सम ए आर बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ए के बारे में हमको जानकारी दी गई है पर बी के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही। अब इसी तरह पूछा जाए बी के बारे में, जैसे पूछा जाए सम बी आर ए। अभी इससे पहले क्या पूछा था, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, हाँ है। अब ये देखा जाए पूछ रहा है सम बी आर ए, तो कुछ बी ए बी है, क्योंकि ये देखा जाए ये पोर्शन क्या है, ये हमारा ए बी है और ये पोर्शन हमारा बी भी है। इसमें देखा जाए ये देखिए ये पोर्शन क्या है, ए है, और ये पोर्शन हमारा बी भी है, तो कुछ बी हमारा ए बी होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब और चलते हैं, जैसे कि अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए सम बी आर, आइए बात करते हैं और बी आर ए की, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखा जाए तो क्या था, आर ए आर बी, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया था। अब बात कर रहा है और बी आर ए का। ये देखिए हमारा स्टेटमेंट क्या है, और ए आर बी, हमें ए के बारे में सारी जानकारी है बट बी के बारे में जानकारी नहीं दिया गया है। तो सब बी आर ए तो सही हो जाएगा, लेकिन अब बोल रहा है सभी बी हमारे ए होंगे। अब ये वाला पोर्शन देखा जाए, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन की बात करा जाए तो इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इसमें देखा जाए तो इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि बी हमारा ए होगा या नहीं होगा। तो ऐसे स्टेटमेंट में हम ना तो हम गलत कह सकते हैं ना तो हम सही कह सकते हैं। तो ऐसे ही एक साइन होता है जिसका नाम है कैन नॉट डिटरमाइन, इसको कहते हैं CND, ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जो पॉसिबिलिटीज केस में लगता है।
ठीक है, धीरे धीरे मेरे वीडियोज आते रहेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या कह सकते हैं, CNT जिसमें ना तो सही कह सकते हैं ना तो गलत कह सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, जैसे कि सम ए आर नॉट बी, इसकी बात करते हैं। और ए आर बी दिया गया, पूछ क्या रहा, सम ए आर नॉट बी। सम ए आर बी तो हमें पता है, सम ए आर नॉट बी बोल रहा है, लेकिन स्टेटमेंट क्या है, सभी ए बी दिया गया है। ए के बारे में पूरी जानकारी है कि सभी ए बी है, तो बोल क्या रहा है, सम ए आर नॉट बी, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि सभी ए बी है तो नॉट के बारे में ये कंक्लूजन गलत है, ठीक है। तो इस तरह हमारे जितने चाहे उतने हम लोग कंक्लूजन बना सकते हैं। ये हमारा समझाने का तरीका हो गया। अब देखते हैं इसमें कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे कि पहले इसका हम लोग क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। जैसे क्या दिया गया, ऑल ए आर बी क्या है, ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब क्या है, सम बी आर सी दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, सम बी आर सी। अब क्या है, सम सी आर डी दिया गया है, सम सी आर डी दिया गया। तो ये हमारा क्या हो गया, वेन डायग्राम तैयार हो गया। अब चलते हैं कंक्लूजन पे। सम बी आर डी, सम बी आर डी, ये क्या है, बी है और ये क्या है, डी है। लेकिन ये देखिए, बी इधर दिया गया है, डी इधर दिया गया है, बी और डी में कोई रिलेशन नहीं है। जब कोई रिलेशन नहीं होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, CND। इससे पहले मैंने बात की थी, ठीक है। तो CND का साइन क्या है हमारा, ऐसे टी का निशान बना देंगे, CND, इसमें कुछ कंफर्मेशन नहीं होता। अब बात करते हैं सम डी आर ए की, सम डी आर ए की, डी देखिए यहाँ पर है और ए हमारा यहाँ है, तो ए और डी में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका भी क्या हो जाएगा, CND। अब चलते हैं सम ए आर बी पर। सम ए आर बी, सभी ए बी है, ए और बी का रिलेशन दिया गया है, तो सभी ए अगर बी होंगे तो कुछ ए भी बी होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही। अब दिया गया सम बी आर ए, सम बी आर ए, अगर सभी ए बी है और उसमें देखा जाए तो ये पूरा बी है, तो कुछ ए भी बी है, कुछ बी भी ए होंगे, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सही। अब चलते हैं लास्ट क्या है, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। हमें ए के बारे में जानकारी है, लेकिन बी का रिलेशन ए से नहीं है, बी का रिलेशन सी से दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CND, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो ALP में आए हुए थे। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट था, और भी कॉन्सेप्ट है, सम का है, सम नॉट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, और भी आते हैं, पॉसिबिलिटीज केस हो गए और आइदर का केस हो गया, ये सारे धीरे धीरे वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। अगर आप उसे ऑफलाइन मिलना चाहते हैं तो इसमें कॉन्टैक्ट नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हम लोग की ऑफलाइन क्लास चलती रहती है, तो ऑनलाइन इतना वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके लखनऊ में ही कोचिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए। सारे वीडियो आपके लिए ALP से रिलेटेड, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और GS से रिलेटेड आते रहते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।